खबर तफसील से। वस्ती कश्मीर से श्रीनगर के नवा बाजार इलाके में आज मिलिटेंटों ने ग्रेनेड हमला कर दिया। आज दोपहर मिलिटेंटों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर ग्रेनेड फेंका। इस हमले में 2 सीआरपीएफ एहलकार, एक पुलिस एहलकार और एक आम शहरी जख्मी हुए हैं। जख्मियों को नजदीकी अस्पताल मुंतकिल किया गया। हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को मुहासरे में लेकर हमलावर मिलिटेंटों की तलाश शुरू कर दी। जम्मू कश्मीर में लगातार बढ़ते हुए कोरोना के मामलों के नतीजे में अब मरीजों को बेड्स नहीं मिल पा रहे हैं। इसी मसले को मद्देनजर रखते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज जम्मू के कई अस्पतालों का जायजा लिया। उन्होंने जल्द से जल्द बेड्स की तादाद बढ़ाने के अहकाम दिए। बेड्स की लगातार बढ़ती जरूरत को देखते हुए एलजी ने यह कदम उठाया है। जिस पेशेंट को कैटेगरी 2 की जरूरत है उसको कैटेगरी 2 में भेजना है, जिस पेशेंट को कैटेगरी 3 में जाना है उसको कैटेगरी 3 में जाना है। तो ये फैसला वहाँ लेते हैं। जो सीटी स्कैन करने में या वहाँ पर टेस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, डॉक्टर के एग्जामिनेशन में टाइम लगता है, वही चीज़ है जो सोशल मीडिया में चल रही है। आपको मालूम है चुनौती बहुत बड़ी है और उसके लिए जो कुछ कदम उठाने जाने चाहिए वो हम उठा रहे हैं। तो जो भी उसके लिए स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, टेस्टिंग की स्ट्रैटेजी चाहिए, वैक्सीनेशन की स्ट्रैटेजी चाहिए, ट्रीटमेंट की, आइसोलेशन की, ट्रैकिंग की, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की, कंटेनमेंट की, वो सब चीज़ें हम कर रहे हैं। धीरे धीरे बढ़ेंगे। हमारे पास हमने वैक्सीन के ऑर्डर दिए हुए हैं। हमको वैक्सीन की जब सप्लाई मिलेगी हम वो नंबर भी बढ़ाएंगे। ऑक्सीजन का स्टेटस ठीक है। इनफैक्ट ऑक्सीजन जो है एलोकेशन आजकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। अभी रिसेंटली उन्होंने हमारा एलोकेशन बढ़ाया है। मुझे लगता है कि उसके बाद हमारी पोजीशन भी अब सेटिस्फैक्ट्री। डायरेक्शंस ये हैं कि हमको एक तो बेड स्पेस बढ़ानी है, तो बेड स्पेस को बढ़ाने के लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स लग रहे हैं। आपने देखा होगा गांधीनगर में भी लग गया, जीएमसी में भी लग रहा है, बाकी जगहों पर भी ज़िलों में लग रहे हैं ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स। वो जल्दी से जल्दी लगाए जाएँ। और तीसरा जो नॉन कोविड बेड्स हैं, नॉन कोविड बेड्स को हम कोविड बेड्स में कितनी जल्दी कन्वर्ट कर सकते हैं। सरकारी इंतजामिया कोविड बेड्स की किल्लत का मसला नहीं होने का दावा कर रहा है, लेकिन कोविड की रिलीफ वेबसाइट पर मुहैया कराए गए दादुशुमार दूसरी ही तस्वीर बयान कर रहे हैं। वेबसाइट पर आज शाम 4 बजे फराहम करदा डेटा से पता चलता है कि स्कीम सुरा में एक भी आइसोलेशन बेड खाली नहीं है। स्कीम सुरा में कोई आईसीयू बेड भी खाली नहीं है। कोविड इलाज का असल सेंटर समझे जाने वाले सीडी अस्पताल में भी एक भी आईसीयू और आइसोलेशन बेड खाली नहीं पाया गया। अगर इन आंकड़ों को सही मान लें तो श्रीनगर के 6 अस्पतालों में सिर्फ 10 आईसीयू बिस्तर दस्तयाब हैं। कोविड आइसोलेशन के 129 बेड्स ही खाली हैं। मामले की गहराई में जाने के लिए न्यूज 18 उर्दू के नुमाइंदे परवेज भट्ट ने स्कीम्स के पीआरओ कुलसुम से बातचीत की। उन्होंने दस्तयाब बेड्स के हवाले से मुकम्मल तौर से बिल्कुल मुख्तलिफ तस्वीर पेश की। सवाल पैदा होता है कि सरकारी वेबसाइट पर फराहम करदा डेटा गलत है या सरकारी हुकाम के दावे। हम ये नाज़रीन पर ही छोड़ते हैं कि वो इस सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं। हेलो जी, हमारे पास ये ना आईसीयू बेड्स हैं। सर्जिकल आईसीयू में हमारे पास है 24 बेड्स सर्जिकल आईसीयू में, और ऑब्जर्वेशन में हमें 6 और आईडीबी ब्लॉक में है हमें 8। कोविड अस्पताल कुपवाड़ा में जेर इलाज मरीजों की तीमारदारों ने इल्जाम लगाया कि मरीजों को बेहतर सहूलियात दस्तयाब नहीं है। न्यूज 18 उर्दू से बातचीत करते हुए तीमारदारों ने दरपेश मुश्किलात को उजागर किया। उधर अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक मरीजों के लिए तमाम सहूलियात दस्तयाब हैं। पानी और साफ सफाई के लिए भी इकदाम किए जा रहे हैं। 50 अबव केसेस है हमारे यहाँ पे। उनके साथ जो भी अटेंडेंट है उसको बाहर जाना पड़ता है मेडिसिन के लिए। तो हम यही चाहते हैं कि जो यहाँ का स्टाफ है वो खुद मेडिसिन साथ में लेके जाए और पेशेंट को ट्रीट करे। सफाई करने ये सफाई करने इंसान अगर अटेंडेंट सह बीमार जा सफाई कर स्लीपर वुचमुत कह स्टाफ मेंबर वो इंजेक्शन लगाए या अस्पताल में फैसिलिटी सारे, मगर चलान वल कम चलान कम सारे स्टाफ मतलब कम। दूम चीज आब खुद आब गर्म आब टोटली मिलन बिल्कुल पेशेंट सरद आब अटेंडेंट सरद आब गीजर फंक्शन लग मतलब फंक्शन टोटली कर।
सरकारी इंतजामिया ने एनजीओज और निजी इदारों के जरिए ऑक्सीजन की फराहमी के उमूर की निगरानी करने और इस मामले में उमूर को बाकायदा बनाने का फैसला लिया। ऑक्सीजन की जखीरा अंदोजी और ब्लैक मार्केटिंग की इतलात के बाद यह कदम उठाया गया। श्रीनगर के डीसी मोहम्मद एजाज असद ने बताया कि गैर सरकारी तंजीमों और दीगर इदारों की तरफ से ऑक्सीजन की सप्लाई और इन्हें फराहम की जा रही ऑक्सीजन की निगरानी अब एक नोडल अफसर करेगा। ऐसा करने से मुस्तहिक मरीजों को मुनासिब मकदार में ऑक्सीजन की फराहमी यकीनी बनाई जा सकेगी। ऑक्सीजन सप्लाई जो है उसको उस पूरे प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने के लिए सिर्फ आपने सिर्फ एनजीओ का नाम लिया, प्राइवेट एसोसिएशन का नाम लिया। एक्चुअली इसमें जो हॉस्पिटल जो मेडिकल ऑक्सीजन हॉस्पिटल्स के लिए है वो डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ लेवल पर देखी जा रही है, वहां से उसको स्ट्रीमलाइन किया जाएगा और जो नॉन हॉस्पिटल यूसेज है उसको उसके लिए एक अलग नोडल ऑफिसर तैनात किया गया है। तो ये सिर्फ एनजीओ की बात नहीं है, कंप्लीट जो मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई है उसको उस पूरे प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन किया जा रहा है। अब ये भी बताता हूँ स्ट्रीमलाइन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स ऐसी मौसूल हुई थी जिसमें कई ऐसे एपिसोड्स नजर आए जहां कोशिश की गई इसको ब्लैक मार्केटिंग की, होल्डिंग की कोशिश की गई, इसीलिए ये कदम उठाया गया। और मैं आपको ये आपके वसूख से भी बताना चाहूंगा कि जो स्ट्रीमलाइन जिस तरीके से प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन किया गया है, कल के दिन ही रात 12 बजे तक और जब तक एप्लीकेशन आती रही तब तक इमीडिएटली उस परमिशन जो है वो भी दी गई और उसके साथ साथ पूरे प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन कर दिया गया है। इसका एक परफॉर्मा बनाया गया है, उस परफॉर्मा के थ्रू जो भी अप्लाई कर रहे हैं आफ्टर सम लिटिल बिट ऑफ वेरिफिकेशन उस चीज को जितनी रिक्वायर्ड वेरिफिकेशन वो करने के बाद, ताकि देखिए मकसद ये है कि देयर शुड बी इक्वल एंड फेयर एक्सेस टू मेडिकल ऑक्सीजन फॉर द मोस्ट नीडी पेशेंट। जो सबसे ज्यादा देखिए, जब आपकी ऑक्सीजन के सिलेंडर किसी एक जगह अगर बल्क में गाड़ी में भर के ले जाएं और वो गाड़ियों में चलते रहे, उससे ज्यादा बेहतर है कि ऑक्सीजन जिस शख्स को जो सबसे ज्यादा जरूरतमंद शख्स है उसके पास पहुंचे। तो उसी चीज को एनेबल करने के लिए पब्लिक के इंटरेस्ट में है, पब्लिक के जो पेशेंट्स हैं जिनको ऑक्सीजन की जरूरत है। और मैं ये भी बता दूं कि ये कोविड नॉन कोविड पेशेंट्स दोनों के लिए जो है रमजान मुबारक महीने का आखिरी जुमा यानी जुमतुल विदा आज पूरी वादी में मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाया गया। ताहम कोरोना लॉकडाउन की वजह से श्रीनगर शहर के मरकजी मसाजिद में कोई भी इज्तिमाई नमाज अदा नहीं की गई। मरकजी जामा मस्जिद आसार शरीफ, दरगाह हजरत बल और दस्तगीर साहब खानियार में सन्नाटा छाया रहा। इन इलाकों में कोविड पाबंदियों का निफाज यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज बड़ी तादाद में तैनात की गई थी। मोहल्लों की कुछ मकामी मसाजिद में जुमतुल विदा की नमाज अदा की गई, लेकिन ऐसी जगहों पर भी मुसल्ली काफी कम तादाद में जमा हुए थे। जुमतुल विदा और आलमी यौम कुद्स की मुनासिबत से मागाम, मलमू और दीगर जगहों पर कोविड गाइडलाइन के तहत बैतुल मुक़द्दस के साथ इजहार यकजहती किया गया। बच्चों और नौजवानों ने हाथों में बैतुल मुक़द्दस की बाजियाबी के हवाले से प्लेकार्ड्स थामे हुए थे। अगरचे हर साल आलमी यौम कुद्स की मुनासिबत से रैलियां बरामद होती थी, ताहम कोरोना वायरस की वजह से ये रैलियां मुतासिर हुई हैं। लोगों ने सोशल मीडिया और कोविड गाइडलाइंस के तहत ही इस दिन को मनाया। लोगों ने आलमी ताकतों से अपील की है कि बैतुल मुक़द्दस की बाजियाबी के लिए इक़दाम उठाएं। हर साल रमज़ान के आखिरी जुमा को बतौर यौमुल कुद्स मनाया जाए, तो इसका मतलब यह है कि आलमी बरादरी में ये जो यौमुल कुद्स का मसला है ये मजलूम के साथ इजहार यकजहती है और जालिम के खिलाफ एहतजाज है। जो सहयूनी जुल्म व जबरियत के शिकार हैं, उनके मुहासरे में गिरफ्तार हैं, लेकिन ये जुल्म, ये जबरियत, ये बर्बरियत सहयूनी हुकूमत की, गासिब इसराइल हुकूमत की इंशाल्लाह अनकरीब ख़त्म होने वाली है। यौम कुद्स के मौके पर मरकजी इमाम बारगाह बडगाम से कोरोना की वजह से कोई जुलूस बरामद नहीं हुआ। लोगों ने सोशल मीडिया पर फ़लस्तीनी अवाम के साथ इजहार यकजहती किया। अंजुमन शरीशियान के सदर आगा सैयद हसन ने कहा कि वो हमेशा फ़लस्तीनी अवाम के हक में अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। कुद्स और रहबर मुअज़्ज़म ने यौम मज़लूमीन के तौर पर मनाने की ताकीद की है, ताकि आलम इस्लाम की तवज्जो
दुनिया की उन मजलूम कौमों की हालत ज़ार के तरफ मबजूल कराई जा सके। जम्मू में कोरोना लॉकडाउन जारी है और इसका अच्छा रिस्पांस भी देखने को मिल रहा है। दुकानें और दीगर कारोबारी इदारे मुसलसल बंद हैं और सड़कों से ट्रैफिक गायब है। बेशतर सड़कें सुनसान नजर आ रही हैं, सिर्फ चंद निजी गाड़ियों को ही देखा जा रहा है। जम्मू में कोरोना के मुस्बत केसेज और अफवात की शरह में काफी इजाफा होने की वजह से लोग घरों में ही रहने को तरजीह दे रहे हैं। लोग सिर्फ इमरजेंसी की सूरत में ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। पुलिस भी लोगों की नकलो हरकत को महदूद करने के लिए मुतहर्रिक हो गई है। इस बीच कई तिजारती अंजुमनों ने कोविड केसेज में तेजी से इजाफे के पेश नजर लॉकडाउन में मजीद तौसी करने की अपील की है। ऑर्डर आ गया है, मेरे ख्याल से कहीं पे मिस इंटरप्रिटेशन भी हो गई है और लोग इसको, मेरे ख्याल से इसको फ्री। उधर कश्मीर के टॉप ट्रेड बॉडी KCCI ने लॉकडाउन से मुतासरा गरीबों की मदद करने की मांग की है। तंजीम ने रोजाना कमाने वालों के लिए हुकूमत से माली मदद तलब की है। तंजीम के सदर शेख आशिक ने LG से अपील की है कि हुकूमत यौमिया काम करके अपना पेट भरने वालों के लिए माली एआनत के पैकेज का ऐलान करे। शेख आशिक कहते हैं कि ताजिर बिरादरी साल 2019 से परेशान कुन हालात का शिकार है। तो ऑर्डर आ गया है, मेरे ख्याल से कहीं पे मिस इंटरप्रिटेशन भी हो गई है और लोग इसको, मेरे ख्याल से इसको फ्री फ्लो में जाना चाहिए। ऑक्सीजन जिसको भी है ज़रूरत है, दो अगर कोई ब्लैक मार्केटिंग या ब्लैक शिप्स हो गए वो दे विल बी एक्सपोज्ड। तो मेरे ख्याल से इसमें फ्री फ्लो होना चाहिए। ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो डिमांड पे ही अभी है क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है। लोगों का वक्त इसमें नहीं जाना चाहिए फॉर्मेलिटीज़ में ज़्यादा ख़राब, क्योंकि दे नीड सप्लाई। आप देखिए कितने लोग अभी घरों में मॉनिटर कर रहे हैं, लोग लो इंटेंसिटी ऑक्सीजन पे। तो मेरे ख्याल से कोशिश रहनी चाहिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की भी कि लोगों को सहूलियात दें अभी, ताकि इस वक्त हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है। बस इतना मैं कहूँ कि ऐसे ऑर्डर्स करें जिससे लोगों को आराम मिले, मतलब सहूलियतें हों बस। JKNPP चेयरमैन हर्षदेव सिंह ने जम्मू में धरना दिया। फाकाकशी का शिकार मेहनत कशों की हिमायत में एहतजाज किया गया। ऑटो रिक्शा चलाने वालों, रेडी फेरी लगाने वालों के हक में सिंह ने आवाज बुलंद की। उन्होंने इस वबाई दौर में ऐसे लोगों को माहाना 5,000 रुपए रिलीफ देने की मांग की। सरकारी और निजी अस्पतालों में मुनासिब मकदार में ऑक्सीजन और जरूरी दवाइयों की फराहमी को यकीनी बनाने पर सिंह ने जोर दिया। ज्यादा मुसीबत में आज गरीब है, एक कोरोना से वो जूझ रहा है और दूसरा बेरोजगारी की मार उसको लग रही है, क्योंकि गांव में ना तो टेस्टिंग फैसिलिटी है और ना ही कोई जो है वैक्सीनेशन का जो है वो पुख्ता इंतजामात सरकार की तरफ से किए गए हैं। मैं पैंथर्स पार्टी की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, लेकिन यह जरूर कहूंगा, फिर से एक बार मैं ये कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी, आपको इन गरीब लोगों की सहायता के लिए आगे आना होगा और लोगों का पैसा आपको लोगों तक पहुंचाना होगा। बिजबहारा अनंतनाग में आशा वर्कर्स ने अपने मुतालबात को लेकर एहतजाज किया। एहतजाजी खवातीन ने उनकी नौकरियां मुस्तकिल बनाने और इन्हें कोविड मराद के जुमरे में लाने का मुतालबा किया। एहतजाजियों ने कहा कि वो बेकलील मुशाहरे पर हर वक्त और हर शोबे में अपने फराइज अंजाम देते हैं। कोविड सूरत-ए-हाल के दौरान भी वो फ्रंट लाइन वर्करों की तरह काम कर रही हैं। इसके बावजूद सरकार उनके मुतालबात को नजरअंदाज कर रही है। बैकबोन समझते हैं, मगर जब तनख्वाह की बारी आती है हमें कुछ नहीं मिलता है। हमें खाली 2,000 मिलते हैं, वो भी 5 महीने के बाद मिलते हैं। हम घर घर जाते हैं, गाँव की ठोकरें खाते हैं। सुबह जब घर से निकलते हैं शाम को आते हैं, घर में वक्त पर खाना भी नहीं मिलता है। इतनी काम हमें पड़ती है, लेकिन जब पैसा देने का टाइम आता है हमें कोई नहीं देता है। सवेरे घर से निकलते हैं, शाम को 4 बजे नर्स डॉक्टर घर पर टाइम पर पहुंचता है, लेकिन हम काम पर 2 दिन रात लगे रहते हैं। क्या हमारा मुतालबा यही है, हम गवर्नर से कि हमें परमानेंट करो। जम्मू के गांधीनगर इलाके में 45 साल से कम उम्र के लोगों को कोविड के टीके देने का अमल जारी है। टीका लेने वालों नौजवान बहुत खुश हैं और अफसरान ने बताया कि कल दिन 9 बजे से 45 साल से कम उम्र के उन लोगों को जो टीके दिए जाएंगे जिन्होंने कोविन ऐप पर अपने स्लॉट बुक करवाए। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर PK पोले ने कहा कि कश्मीर के अस्पतालों में ऑक्सीजन की फराहमी को मजीद बढ़ाने के लिए ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट्स को
कायम किया जाएगा। ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट्स के मुनासिब इस्तेमाल के लिए सरकार ने इकदाम उठाए हैं। अनंतनाग दौरे के दौरान पोले ने इन बातों का इजहार किया। इन्होंने डीसी डॉक्टर पीयूष संगला के हमरा बिजबहारा ट्रॉमा अस्पताल और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में इंतजामात का जायजा लिया। पोले ने कोविड कंट्रोल रूम का मुआयना किया। उन्होंने अफवाहों पर ध्यान न देकर एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की तलकीन की। ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, उनको भी एक्सक्लूसिवली मेडिकल ऑक्सीजन के लिए ही रिजर्व रखा हुआ। कहीं भी हमारे पास ऑक्सीजन की किल्लत नहीं है। प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की कैपेसिटी जो है 17,000 क्यूबिक मीटर आती है और हमारी डेली जो प्रोडक्शन या जो रिक्वायरमेंट है हार्डली 14,000 क्रॉस कर चुके हैं। अभी भी 2-3 हज़ार उसमें गुंजाइश है और जो खुद के जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आ रहे हैं हर एक हॉस्पिटल्स में, उसमें भी काफ़ी गुंजाइश है। ऑक्सीजन पर अभी जो हम सख्त काम कर रहे जा रहे हैं वो है ऑक्सीजन का प्रॉपर यूज़, ऑप्टिमल यूज़, क्योंकि ऑक्सीजन ऐसी चीज़ है कि उसको एकाएक रातों रात तो बढ़ाया नहीं जा सकता है। भले ही नेचर में दिया है, लेकिन जिस पेशेंट को लगता है वो नेचर से नहीं ले सकता, उतना वो वीक हो जाता है, उसको आर्टिफिशियली देना पड़ता है। डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पोले ने मजीद कहा कि 18 और 45 बरस के अफराद के लिए वैक्सीनेशन अमल में जल्द ही सूरत लाई जाएगी। इसकी पॉपुलेशन आती है 37 लाख वादी की पॉपुलेशन इस एज ग्रुप में है। इनका रजिस्ट्रेशन करवाए। अभी हमारा जो फर्स्ट प्रायोरिटी है ये रजिस्ट्रेशन पर है। सेकंड प्रायोरिटी जो है इनमें भी 18 से 45 इनमें भी कैटेगराइजेशन करें। जैसे आप लोग हैं, मीडिया के साथी है, आप लोगों को काफ़ी एक्सपोजर है, कैमरामैन है, आप है, शॉपकीपर्स है, ट्रांसपोर्टर्स है, ड्राइवर्स है, क्लीनर्स है, इनका ज़्यादा एक्सपोजर रहता है। तो ज़्यादा एक्सपोज वाली पॉपुलेशन को फर्स्ट ले लो ताकि उनको वल्नरेबिलिटी से हम बचा सकें। जो मान लीजिए नॉर्मली घरों में ही रहते हैं उनको हम इसमें कर सकते हैं। तो एक तो प्रायोरिटाइजेशन और दूसरा रजिस्ट्रेशन ये हो रहा है। रजिस्ट्रेशन जैसे ही एक कंफर्टेबल लेवल तक आ जाएगा इनका वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में इस वक्त इफ्तार का वक्त हो चुका है। श्रीनगर समेत वादी में इस वक्त इफ्तार का वक्त हो चुका है। आगे बढ़ लेते हैं। 200 बेड वाले जिला अस्पताल गांधरबल में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट चालू हो गया है। फी मिनट 1000 लीटर ऑक्सीजन फराहम करने वाले इस प्लांट का डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने डीसी कृतिका ज्योत्सना के हमरा इफ्तिताह किया। इस मौके पर सीएमओ गांधरबल और दीगर एहलकार मौजूद रहे। डॉक्टर मुश्ताक ने कोविड अस्पताल में तब्दील किए गए जिला अस्पताल में मरीजों के लिए किए गए इंतजाम का जायजा लिया। ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट कायम होने से जिले के लोगों ने राहत की सांस ली है। ये ऑलमोस्ट इस एरिया के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ है। 1000 LPM मीन्स 1000 लीटर्स पर मिनट, 1000 लीटर्स पर मिनट। दैट मीन्स कि हम 100 to 150 बेड्स इस पे चला सकते हैं। दैट टू हाई फ्लो। उसके बगैर हमारा जो मीडियम फ्लो भी है, हमारे कंसनट्रेटर्स भी यहाँ लगे हैं और बल्क सिलेंडर्स भी है। और यहाँ एक सिस्टम होता है मैनीफोल्ड का, वो भी यहाँ पे है। कभी अगर ऑक्सीजन इसमें कोई नया आया, कोई खराबी आई तो मैनीफोल्ड में हम बल्क सिलेंडर्स लगा के ऑक्सीजन सप्लाईज में अनइंटरप्टेड चलेगी। कोविड केसेस की तादाद में रोजाना इजाफे के साथ ही जिला इंतजामिया पुलवामा ने भी इससे निपटने के लिए तैयारियां की हैं। कोयल इलाके में 2 खुसूसी कोविड आइसोलेशन सेंटर कायम किए गए हैं। कोयल में पीएचसी और गर्ल्स हॉस्टल की इमारत को कोविड वेलनेस सेंटर्स में तब्दील कर दिया गया है। इन सेंटरों में ऑक्सीजन से लेकर बाकी तिब्बी सहूलत मैसर है। इस वक्त पुलवामा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पुलवामा में कोविड मुतासर मरीज दाखिल हैं। जिला पुलवामा में 6 कोविड मराकज कायम किए गए हैं। पुलवामा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल को भी कोविड अस्पताल में तब्दील कर दिया गया है। prepared for everything, anything, खुदा न खास्ता कुछ ऐसा हो जाए, पेशेंट्स यहाँ पे आ जाए, तो अभी तो कैटर कर रहा है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुलवामा। लेकिन अगर वहाँ पे ओवरफ्लो हो जाएगा तो नेचुरल सी जाहिर सी बात है कि पेशेंट्स फिर उनको रेफर किया जाएगा यहाँ कोयल सेंटर में। तो वी आर एट इट, एवरीथिंग इज इन प्लेस। इस वक्त हमारी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरी तैयारी की है कोविड के पेशेंटों के लिए। हमारे पीएचसी में अभी कोई पेशेंट नहीं आ गया है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरी तैयारी की है। टंगमग और कुंजर पुलिस ने कुंजर में सरकारी हुक्मनामे की खिलाफ वर्जी करने की पादाश में एक बैंड के खिलाफ केस दर्ज किया। एक शॉपिंग मॉल को भी सील कर दिया गया। श्रीनगर गुलमर्ग हाईवे पर भी कई दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई। एसडीपीओ टंगमग हिलाल खालिक ने लोगों से अपील की कि वो सरकारी हुक्मनामे की खिलाफ वर्जी न करें।
उधर बीरवा में तहसीलदार डॉक्टर हारून ने लॉकडाउन और एसओपीज की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुलविस अफराद से 4,700 रुपए बतौर जुर्माना आयद किया। उन्होंने जुमतुल विदा के सिलसिले में मसाजिद में किसी तरह की कोई बड़ी भीड़ जमा होने की इजाजत नहीं दी। मागाम में भी एसएचओ मागाम अतहर अहमद ने लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। खाग पुलिस ने एक मंशियात स्मगलर को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से चरस बरामद हुआ। मंशियात स्मगलर की शनाख्त मलपुरा खाग के मंजूर अहमद बेग के तौर पर हुई। उसके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। आपको पता होगी कि किस तरह जो कंटामिनेट होते हैं लोग, किस तरह ये वायरस फैल रहा है। तो इसी के लिए हमने जो लॉकडाउन गवर्नमेंट ने किया, तो ये हमें बड़े लेटर एंड स्पिरिट हमने ये फॉलो करना है। इससे हम ये कम कर सकते हैं, ये जो वायरस का फैलना कम होगा। वायरस की जो इंस्ट्रक्शंस है जो डे टू डे आती है गवर्नमेंट की तरफ से, अगर फॉलो करेंगे तो हमें निजात मिल सकता है इस वबाई बीमारी। ज़हनी सेहत के माहिरीन का मानना है कि मुसलसल लॉकडाउन वादी में मेंटल हेल्थ केसेस में इजाफे का सबब बना है। SMHS में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री डॉक्टर मोहम्मद मकबूल डार ने कहा कि घरों में जेर इलाज कोविड मरीज गेम्स खेलने और योगा करने पर तवज्जो दें। जो कोविड हुआ तो उससे पहले भी यहाँ पोलिटिकल लॉकडाउन था, उसके बाद लॉकडाउन हुआ तो उसमें साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई। मतलब जो प्रॉब्लमें इंक्रीज हो गई उनमें नंबर 1 डिप्रेशन है, उसके अलावा और भी डिसऑर्डर्स हैं जैसे एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स हैं, डिसोशिएटिव डिसऑर्डर्स हैं, पैनिक डिसऑर्डर्स हैं या PTSD कुछ हमने पेशेंट्स देखे। तो अब ये जो कोविड है इस वजह से ये मेंटल हेल्थ प्रॉब्लमें हो रही है। तो अब लोगों को जो अब घर बैठे हैं उनको थोड़ा ख्याल रखना अपने ज़हनी सेहत का ख्याल रखना है। मतलब अगर कोई पेशेंट अलहदा है तो उसको मतलब फ़ोन पर वो किसी के साथ बात कर सकता है या और किसी को कॉल कर सकता है, या उसके अलावा इंडोर गेम्स वो आजकल वो खेल सकते हैं। जैसे कुछ इंडोर गेम्स हैं वो खेल सकते हैं, तो या एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। तो उससे उनकी जहनी हालत पर उतना दबाव, जहनी सेहत पर उतना दबाव नहीं पड़ेगा और जहनी सेहत उनका अच्छा रहेगा। या कुछ आउटडोर गेम जैसे आंगन में ही, बाहर नहीं जाना है, बैडमिंटन या और कोई आउटडोर गेम, उनका मेंटल हेल्थ ज़्यादा खराब नहीं हो जाएगा। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद व निसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। फिलहाल छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। तंगमा की कटीपुरा में एक दिलदोज हादसे में 2 कमसिन लड़कियां मौत की आगोश में चली गईं। कटीपुरा में एक रिहायशी मकान के सतून गिरने से इन 2 बच्चियों की मौत मौके पर ही वाक़ई हो गई। बताया जाता है कि कटीपुरा में अपनी ही रिहायशी मकान के सामने ये बच्चियां खेल रही थीं। अचानक मकान का एक सतून गिर गया। अगरचे इन्हें फौरन सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल टंगमग पहुंचाया गया, ताहम डॉक्टरों ने इन्हें मुर्दा करार दे दिया। जो ही इन लड़कियों की लाशें उनके आबाई इलाके पहुंचाई गई तो वहां कोहराम मच गया और हर आंख नम रही। उधर जिला कुलगाम के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ साथ मूसलाधार बारिश और ज़ालाबारी हुई। चोरट, पहलू, सुपट, देवसर, कैमू समेत दर्जनों इलाकों में ज़ालाबारी हुई। इसकी वजह से किसानों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। सेब के बागात और दीगर फसलों को नुकसान होने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। उधर चीफ हार्टिकल्चर अफसर मोहम्मद इकबाल के मुताबिक जिले के बाग मालिकान को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इन्हें बेहतर सहूलियात फराहम की जा रही है। किसान पहले दे दिए गए फोन नंबर पर फोन करके एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से माहिर तजुर्बाकार साइंसदानों से मशवरा हासिल कर सकते हैं। नंबर है 6005955575। एक बार फिर से नंबर नोट कर लें, 6005955575। हाल ही में कश्मीर के कई इलाकों में ज़ालाबारी हुई। इसके नतीजे में बागात को नुकसान पहुंचा है। ज़ालाबारी के नतीजे में फलों में बीमारियां ना लगे, इससे बचने के लिए बागवानी महकमे ने कुछ हिदायत जारी की हैं। डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर कश्मीर एजाज अहमद ने इस सिलसिले में एक पैगाम भी जारी किया है। उधर महकमे माल कुलगाम ने जिला तरक्याती कमिश्नर की हिदायत पर कई ईंट के भट्टों का अचानक मुआयना किया। सरकार की जानिब से मुकर्रर
नरखों से ज्यादा कीमत पर ईंट फरोख्त करने की पादाश में कई मालिकान से जुर्माना वसूल किया गया। 8 ईंट के भट्टों को भी सील किया गया। हुकाम ने कहा कि जिले में दर्जा अव्वल की 3000 ईंटों के लिए 21,000 रुपए की रेट मुकर्रर है। उन्होंने कहा कि भट्टा मालिकान के कागजात और जरूरी दस्तावेजात का जायजा लिया जा रहा है। इजाजत और जरूरी दस्तावेजात के बगैर काम कर रहे भट्टों को सील किया जाएगा। हमने कबल अजी ही एक कमेटी तश्कील दी है जिसमें डिस्ट्रिक्ट जियोलॉजी माइनिंग ऑफिसर, स्टेट टैक्स ऑफिसर और लीगल मेट्रोलॉजिकल ऑफिसर भी शामिल हैं और हमारे नायब तहसीलदार साहिबान भी हमारे साथ हैं। तो हमने ये कार्रवाई जो है ये आगे भी जारी रहेगी और हम इंशाल्लाह इनको कोई ओवर चार्जिंग नहीं करने देंगे। उधर बात अब कोरोना की। जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड तादाद में कोविड पॉजिटिव केसों की निशानदेही हुई है। यूटी में 5,443 मजीद केस सामने आए हैं। 3,575 केस कश्मीर से रोशनी में आए, जबकि जम्मू में 1,868 केसों की तस्दीक की गई है। 24 घंटों में 50 कोविड मुतासरीन की मौत हुई है। जम्मू में 29 और कश्मीर खत्ते में 21 मुतासरीन फौत हुए हैं। 2,752 कोविड मुतासरा मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया है। कश्मीर में 1,798 मरीजों को अस्पतालों से छुट्टी मिली है। उधर जम्मू में 954 मरीजों को अस्पताल से घर जाने की इजाजत दी गई है। जम्मू कश्मीर में कोविड के 44,360 केस एक्टिव बताए गए। उधर पुलवामा में लॉकडाउन जारी है। कस्बा पुलवामा समेत जिले के बाकी इलाकों में पुलिस और सीआरपीएफ की जानिब से मुश्तरका नाके कायम किए गए थे। पुलिस की जानिब से कस्बा समेत मुल्का इलाकों में गश्त लगाकर लोगों को गैर जरूरी तौर पर घरों से ना निकलने की तलकीन की गई। कोविड के सबब आज कस्बा पुलवामा में जुम्मतुल विदा के मौके पर कोई बड़ा इज्तिमा मुनक्किद नहीं हुआ। इंतजामिया, पुलिस और उलमा ने पहले ही आवाम से अपील की थी कि वो इस SOPs पर अमल जरूर करें। खास ख्याल रखें, अपने कम्युनिटी का खास ख्याल रखें। चाहे आप घर पर नमाज पढ़ें, महल्ले में नमाज पढ़ें या किसी जगह नमाज पढ़ें, हर किसी जगह SOPs का खास ख्याल रखें। SOPs के ख्याल के बगैर मेरे अपने जो मैंने आज तक पढ़ा है उस हिसाब से ये जायज़ नहीं है, जिससे और लोगों को तकलीफ हो। त्राल में आज मुकम्मल लॉकडाउन रहा। जुम्मतुल विदा के मौके पर किसी भी मस्जिद में नमाज जुमा अदा नहीं की गई। कस्बे और दिगर गांव में पुलिस और म्युनिसिपल कमेटी के मुलाजमीन ऐलान करते हुए देखे गए। लोगों को घरों के अंदर नमाज अदा करने की हिदायत दी जा रही थी। PDP के जोनल सदर त्राल ने बताया कि त्राल और दिगर देहात में कोरोना मुस्बत अफराद दिन भर घूमते रहते हैं। इसकी वजह से इलाके में बीमारी के मजीद फैलने का खतरा लाहक हो गया है। उन्होंने इंतजामिया से ऐसे अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की अपील की है। लुकन की अपील कर मसल न गाँव मज कहें कि आज पॉजिटिव यह वबा या गमर फैलियम दपान अत गोस रोकथाम गन चूँकि यह पानस तानी अगर पान मतलब हिफाजत करो पन्नस पानस हिफाजत करो गो गो अत मज कामयाब नत अगर मतलब ये मतलब गाम पत गाम बेहमो नचने फसलजी बेहमो गशने मतलब अम ससा गि कंट्रोल बिल्कुल। करगिल में आज जुम्मतुल विदा को यौम कुद्स के तौर पर मनाया गया। इस सिलसिले में कोविड के SOPs का खास ख्याल रखते हुए मदरसा में एक जुलूस का एहतमाम किया गया। इस मौके पर उलमाए कराम ने यौम कुद्स और जुम्मतुल विदा के बारे में तकरीर की। बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद कराने पर जोर दिया गया और अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारे बुलंद किए गए। उधर डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा इमामुद्दीन ने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर कुपवाड़ा के हमरा कोविड अस्पताल कुपवाड़ा का दौरा किया। उन्होंने ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट समेत दिगर सहूलियात का जायजा लिया। कोविड मरीजों को तमाम सहूलियात मैसर रखने को कहा गया। दिगर मरीजों के लिए दिन भर कुपवाड़ा में OPD सहूलियात मैसर हैं। रात के लिए हंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में ये खदमात होंगी। परसों हमारे पास 15 पेशेंट, इस वक्त 60 हैं, तो इस हिसाब से हमें वहाँ पे स्टाफ को भी बढ़ाना पड़ता है और वहाँ पे पूरी ड्यूटी देनी पड़ती है रोस्टर के हिसाब से उनको। तो वही वर्कआउट कर रहे हैं जो आपने कहा कि 24/7 जो है OPD या तो नियर बाई जो हॉस्पिटल हमारा दुर्गमुला है वो पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पे उसको आगुमेंट करें। ये वो भी वर्कआउट करेंगे। परस ने कहा कि हमें थोड़ा टाइम दिया जाए तो हम देखेंगे कि कैसे इसको OPD को हम फाल और फंक्शनल लोगों को प्रोवाइड करें, ताकि लोगों को अगर रेफ़र भी करना है यहाँ से थोड़ा बहुत उसको मैनेज करने के लिए यहाँ पे डॉक्टर्स अवेलेबल रहें और उसको ट्रीटमेंट दें। बाद में थोड़ा मैनेज करके अगर उसको रेफ़र भी करना है उसको बाद उसको रेफ़र करें।
जिला मजिस्ट्रेट पुलवामा बसीरुल हक चौधरी ने कोविड से निपटने के लिए की जा रही इंतजामात का जायजा लिया। इस सिलसिले में मुनक्किदा मीटिंग में पुलिस महकमा और महकमे सेहत और दीगर महकमों के अफसरान ने शिरकत की। डीसी ने सिफारिश करदा रहनुमा खतूत और ऑपरेटिंग तरीक़ेकार के मुताबिक सूरत हाल से निपटने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस वबा से निजात पाने के लिए सबको अपना किरदार अदा करना है। उन्होंने अफसरान और ओहदेदारों को मौसर अंदाज में काम करने की हिदायत भी दी। SSP रामबन PD नित्या ने बानेहाल का दौरा करते हुए कोविड से पैदाशुदा सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने कस्बा बानेहाल और मार्केट और दीगर इलाकों का दौरा किया और इस दौरे के दौरान दुकानदारों, ताजिरों, आइमा, मसाजिद, फ्रंटलाइन वर्करों, डॉक्टरों और कई जी इज्जत शहरियों से मुलाकात की। मेरी अपील है बनिहाल के लोगों से भी कि कोविड गाइडलाइंस जो गवर्नमेंट ने जारी की हैं उसको बहुत ही सिंसियरली फॉलो करें। कहीं भी बिना मतलब कि बिना नेसेसरी के आप मार्केट ना जाएं, ना ही वहाँ ज़्यादा देर रुकें। जैसे कि आपने वीकेंड लॉकडाउन का ऑलरेडी हमने सिलसिला शुरू किया है। तो वो जो फ्राइडे 7 बजे से लेके मंडे सुबह 7 बजे तक होता है, ये गवर्नमेंट को डिसाइड करना है। एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी हम बात करेंगे। पुलिस इज़ नॉट द ओनली वन हु विल टेक दिस डिसीजन अबाउट द लॉकडाउन। तो हिंदुस्तानी निजात अमरीकी ताजिर गुरबख्श चहल और उनकी फाउंडेशन वबाई सूरत हाल से निपटने में अपनी तरफ से हिंदुस्तान को मदद फराहम कर रही है। इमदादी सामान की बड़ी खेप अमरीका से हिंदुस्तान आ रही है। मिस्टर चहल ओबामा इंतजामिया के करीबी समझे जाते हैं। वो मुख्तलिफ रियासतों को मदद फराहम करने के लिए सरगर्मी से कोशा हैं। Like many NRIs are devastated to see the pain and suffering in India today. Not a day goes by where I wish that didn't happen. We feel your pain and we want to help in any way we can. Through the Chahal Foundation, we will be sending oxygen concentrators to Delhi, Gurgaon, Noida, Amritsar, Ludhiana, Mohali, Bathinda and Tarantaran. We know that this is not enough as the pandemic has affected every part of the nation. I urge others to come together as a global community and also do their parts in providing the necessities that we need at this crucial time. Every one of you is in our prayers. We stand with you in the hour of need, and we will continue to help you in any way we can. Please stay strong, India. We will get through this. कश्मीर अमेरिकन सोसाइटी की तरफ से फराहम करदा एक हाईटेक एम्बुलेंस को सैयद अल सादात ट्रस्ट ने अनंतनाग में आवाम को वक्फ कर दिया। अनंतनाग व मुत्तसिल इलाकों के लोग इससे जरूरत के वक्त इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। सैयद अल सादात फाउंडेशन के अरकान के मुताबिक जम्मू कश्मीर में मौजूदा कोविड सूरत हाल के दौरान इस तरह के इकदाम उठाने की बेहद जरूरत है। किस्म की सहूलत इसमें मुयसर है, जहाँ पेशेंट्स को इसमें बड़ा आराम मिल सकता है, जहाँ जान का जिया नहीं हो सकता है, वो आराम से घर से हॉस्पिटल तक पहुंच सकता है। यह है एम्बुलेंसन और हम लोगों से इल्तिजा कर रहे हैं कि आप इस एम्बुलेंस की खिदमत इस्तेमाल करें, लाजिम करें अपने ऊपर और इनको फ़ोन करें ताकि आपको फ़ायदा मिले और हमें भी आखिरत में इसकी तरफ से फ़ायदा मिल जाए। जुम्मतुल विदा के मौके पर सखी जैनुद्दीन वली वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से बैतुल माल के जरिए आश मकाम के मुतल्लिक़ा इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्तहिक़ अफराद में अशियाए ज़रूरिया और राशन किट तकसीम किए गए। मुंतज़मीन के मुताबिक ये इक़दाम मौजूदा सूरत हाल और ईद उल फित्र के पेश नज़र किया गया। मुंतज़मीन ने मोहल्ला और इलाकाई सतह पर इस तरह के इक़दाम उठाने की लोगों से तलक़ीन की है। उधर साबिक वजीर सत शर्मा ने कॉर्पोरेटर संजय बारू के हमरा जम्मू वेस्ट असेंबली हल्का वार्ड नंबर 41 के कंटेनमेंट जोन्स में जारी सफाई के कामों का जायजा लिया। शर्मा बोहरी और आनंद नगर भी गए और लोगों से बातचीत की। शर्मा ने कहा कि इस वबाई दौर में हर एक को इंसानियत के रास्ते पर चलना चाहिए और एक दूसरे की हर तरह से मदद अवलीन तरजीहात में शामिल होनी चाहिए। जम्मू असेंबली हल्के के मगरबी हिस्से में आने वाले तमाम कंटेनमेंट जोन्स में सैनिटाइजेशन का अमल भी जारी है। सैनिटाइजेशन की समस्या थी, लोगों की इच्छा थी कि यहाँ पर दौरा किया जाए ताकि सैनिटाइजेशन की जो समस्या है उसका समाधान किया जाए। इसके साथ साथ ही लगभग 9 लाख रुपए के ऊपर से जंगलों का जो है आज उसकी भी शुरुआत यहाँ पर ऑनरेबल कॉर्पोरेटर के साथ जो है वो शुरू करवाई है। मेरा मानना है कि सैनिटाइजेशन को लेकर इस वार्ड में कुछ समस्याएँ थी क्योंकि कोविड के चलते कुछ समस्याएँ आ रही थी। कोविड के चलते लोगों की भी इच्छा थी कि सैनिटाइजेशन हो। ऑनरेबल कॉर्पोरेटर साहब से भी मेरी प्रार्थना है कि हर गली में और ख़ास तौर पर वार्ड के उन हिस्सों में यहाँ पर कोविड के मरीज हैं वहाँ पर सैनिटाइजेशन अच्छी हो।
सिविल सोसाइटी राजौरी ने जिले की कोविड मरीजों के लिए 500 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल और हेल्पलाइन नंबर कायम करने का मुतालबा किया। उन्होंने अपील की है कि कोविड के टेस्ट करवाने और टीके लगाने के लिए लोग आगे आएं। जंगी खुदूद पर काम करते हुए जीएमसी एसोसिएटेड अस्पताल राजौरी में ऑक्सीजन प्लांट लगाने पर सिविल सोसाइटी ने इंतजामिया की काविशों की सताइश की। करने वाला वहां हो, होम क्वारंटाइन जिसके घर में आदमी होता है कि उस परिवार को पता तो उनके परिवार को कितनी मनोबल ऊपर रखना है, उसके लिए वहां काम करने वाला आदमी बड़ा सिंसियर होना चाहिए। डॉक्टर के साथ कांटेक्ट कर पाएं, उनसे कोई जानकारी ले पाएं, ऐसा कोई एक कॉल सेंटर, ऐसा कोई एक मैकेनिज्म बनाया जाए जिससे जो लोग हाउस आइसोलेशन में हैं उन लोगों को आराम आ सके, उनको मिल सके। कहेंगे कि यहाँ जो है वेंटिलेटर जोर मंगाए जाए, यहाँ बेड्स का और जो है इनको जो है डिक्लेयर किया जाए, ये हॉस्पिटल जो है ये सिर्फ कोरोना के लिए डिक्लेयर किया जाए। डीसी शोपियां सचिन कुमार ने अमले की मौजूदगी में आसाइश नामी मोबाइल ऐप लॉन्च किया। ये ऐप इंफॉर्मेटिक्स सेंटर शोपिया की एक टीम ने तैयार किया है। कोविड-19 के चलते लोगों के रश से बचने के लिए ये ऐप तैयार की गई है। उम्मीदवार अपने कागजात पेश करने के लिए ऑनलाइन दरखास्त दे सकते हैं। उम्मीदवारों को दफातर का रुख नहीं करना पड़ेगा। डीसी का कहना है कि उम्मीदवार वेबसाइट पर लॉग इन करके इनकम सर्टिफिकेट, हलफनामा वगैरह समेत दीगर कागजात अपलोड कर सकते हैं और दफ्तर से असली सर्टिफिकेट की कॉपी हासिल कर सकते हैं। बाकी सर्टिफिकेट जैसे कि RBA, एक EWS, ST, ये भी हम इस पर पोर्टल पे ला रहे हैं। तो ये अब जनरल पब्लिक के लिए ये पोर्टल एक्सेसिबल है, ये लाइव है। आसाइश.in वेब पोर्टल का एड्रेस है, तो जनरल पब्लिक घर बैठे इस इनकम सर्टिफिकेट के लिए अपलोड कर सकते हैं। खबरें जारी रहेंगी, रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। लाख वाकया पेश आया। बशीर अहमद का मकान आग के हवाले हो गया। फौज की 40 RR और फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया। आतिशज़दगी के इस वाक़े में लाखों रुपए मालियत का नुकसान हुआ है। बशीर अहमद अपने कुंबे के साथ अपने खुले आसमान तले आ गए हैं। लोगों ने मुतासर को माली मदद करने की मांग की है। म्युनिसिपल कौंसिल राजौरी ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फ्यूमिगेशन शुरू किया। मेन बाजार के साथ साथ म्युनिसिपैलिटी के मुख्तलिफ वार्डों में जरासीम कुश अद्वियात का छिड़काव किया गया। म्युनिसिपल काउंसिल के सरबराह और नायब चेयरमैन की निगरानी में ये ऑपरेशन अंजाम दिया गया। तमाम 17 वार्डों के काउंसलर्स को फ्यूमिगेशन किट्स फराहम की गई हैं। उधर पुंछ में आज अंजुमन जाफरिया ने यौम कुद्स का एहतमाम किया। तंजीम के जिम्मेदारों ने इमाम बारगाह में खामोश एहतजाज करते हुए फलस्तीनी मुसलमानों के साथ इजहार यकजहती किया। इमामिया मस्जिद के मौलाना जहूर हुसैन की क़यादत में यह मुजाहरा मुनज़्ज़म किया गया। उन्होंने इसराइली हुकूमत के खिलाफ अपना एहतजाज भी दर्ज कराया। उधर आज दोपहर के बाद जिला पुंछ में अचानक जोरदार बारिश हुई। पिछले कुछ दिनों से मौसम गर्मा था, जिसकी वजह से लोग बेहाल हो रहे थे। अब बारिश के बाद लोगों को काफी राहत मिल गई है। पुंछ शहर में भी दोपहर के बाद जमकर बारिश हुई, जिसका सिलसिला सहपहर तक जारी रहा। लोग गर्मी से राहत मिलने पर खुश नजर आए। उधर पुंछ में गुज़िश्ता 4 दिनों से जारी साइकिलिंग एक्सपीडिशन इख्तिताम पजीर हो गया है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की इंजीनियरिंग विंग की तरफ से आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत साइकिलिंग की जा रही थी। BRO के जवानों और अफसरों ने सैकड़ों किलोमीटर साइकिल चलाकर कोरोना वबा और रोड सेफ्टी के ताल्लुक से लोगों में बेदारी पैदा की। जगह पर लोगों ने फौजी अफसरों ने कोविड से बचाव के लिए एहतियाती तदबीरें भी बताई। उधर नारिस्तान गुज्जर बस्ती के लोगों ने महकमे RDD के खिलाफ सख्त बरहमी का इजहार किया। लोगों का कहना है कि महकमे ने गुज्जर बस्ती के लिए एक रोड नाले के किनारे तामीर किया है। इसका गुज्जर बस्ती को कोई फायदा नहीं मिल रहा। उनका कहना है कि सैलाब आने के वक्त ये सड़क बह जाएगी। उन्होंने कहा कि महकमे जंगलात के बस्ती के साथ ही जंगल की तारबंदी भी की जाए। अब वो अपने माल मवेशियों के लिए परेशान है। उन्होंने इंतजामिया से तवज्जो तलब की है। उधर बडगाम के आरीपाथन से खाग रोड कई सालों से खस्ताहाली का शिकार है। सड़क की खस्ताहाली की वजह से लोगों को सख्त दुश्वारियां पेश आ रही हैं। लोगों का कहना है कि आज तक इस सड़क की मरम्मत नहीं हुई। सड़क की खस्ताहाली की वजह से गाड़ियों को भी नुकसान हो रहा है। खाग और उसके मुल्का इलाकों के लोगों ने मुताल्लिका महकमे से अपील की है कि आरीपाथन से खाग रोड पर जल्द मेकडम बिछाया जाए। वहीं पुंछ शहर की सड़कों पर आवारा जानवरों की मौजूदगी से हर वक्त हादसे का खतरा लाहक रहता है। ये जानवर कभी भी अचानक गाड़ियों के सामने आ जाते हैं। कई मरतबा पैदल चलने वालों को भी टक्कर मारते हैं। लोगों ने मांग की है कि इस मसले को हल किया जाए। उधर जिला उधमपुर की दारसू पंचायत के गुडार गांव और मुल्का देही इलाकों में लोगों को आज तक भी नलकों से पानी नहीं मिल पाया है। लोग रमजान में कई किलोमीटर पैदल चलकर पानी लेकर आते हैं। गुडार गांव में ST तबके के 200 मकान हैं। गांव के लोग कुदरती वसीलों से पानी के हुसूल के लिए घोड़ों का इस्तेमाल करते हैं। इस इलाके में साफ पीने के पानी का बहरान का अंदाजा लगाया जा सकता है। कुछ लोग भारी बर्तन सरों पर उठाकर अपनी
अपनी जरूरतें पूरी करने पर मजबूर हैं। जल शक्ति डिपार्टमेंट के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर संदीप गुप्ता ने बताया कि इलाके में लोगों की मुश्किलें जल्द ही दूर की जाएंगी। उधर अखनूर की खोड़ तहसील में गिगराल गांव के लोगों को गुज़िश्ता कई महीनों से कई मुश्किलात का सामना है। मकामी लोग पीने के पानी के मसले से दो चार हैं। लोगों ने बताया है कि लॉकडाउन में भी उन पर से ये मुसीबत बरकरार है। लोगों का कहना है कि ट्यूबवेल में लगा पंप बार बार खराब हो जाता है। यहाँ एक दिन 8 टैंकरों के जरिए पानी मुहैया करा दिया जाता है, लेकिन बड़ी आबादी के लिए टैंकर से पानी की सप्लाई नाकाफी साबित हो रही है। उधर सरहदी जिला पुंछ के किसान भी मरकज की स्कीमों से फायदा उठाकर काश्त की अमल में मशीनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कम वक्त में इन किसानों को ज्यादा रकबे पर खेती बाड़ी का मौका मिल गया है। नौजवान भी अब ऐसी मशीनें पाकर तालीम के साथ साथ खेतों में खुशी खुशी अपने बुजुर्गों का हाथ बटा रहे हैं। पावर टिलर की मदद से मोहम्मद अहमद भी अपने खेतों में हल चलाकर काफी खुश हैं। ज़रूरी सरगर्मियों में मशीनों के इस्तेमाल को फरोग देने की मरकजी हुकूमत की काविशों का अच्छा समरा बरामद हुआ है। हुकूमत की तरफ से सब्सिडी पर मिल रही ऐसी मशीनों से किसानों का काम आसान हो गया है।